एक समय की बात है, 3वीं सदी ईसा पूर्व में भारत की विशाल भूमि कई राज्यों और साम्राज्यों में बंट गई थी, प्रत्येक के अपने शासक। उनमें से एक युवा राजकुमार अशोक नामक था, जो मौर्य वंश में जन्मा था। कोई भी नहीं जानता था कि यह राजकुमार भारतीय इतिहास में सबसे महान सम्राटों में से एक बनने जा रहा था। जब वह युवा राजकुमार था, तब से ही अशोक दिखाई देते थे अपने साहस, बुद्धिमत्ता और आकांक्षाओं में। वह एक कुशल सेनापति था और शासन कला में महारत हासिल कर चुका था। हालांकि उसकी जिंदगी एक परिवर्तनात्मक मोड़ लेती है जब उसने एक आक्रमण के दौरान युद्ध के दुखद दृश्यों को देखा। अपने खुद के कर्मों द्वारा उत्पन्न दुख और विनाश के भय से प्रभावित होकर अशोक एक गहराई तक परिवर्तित हुआ। उसने हिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया, जिसमें सहानुभूति, अहिंसा और नैतिक आचरण को महत्व दिया जाता है। अपने नए मान्यताओं के साथ सम्राट अशोक अपने साम्राज्य में शांति और धर्म को फैलाने की मिशन पर निकले। उसने एक श्रृंगार कार्यक्रम और नीतिगत शासन को बढ़ावा देने वाली नीतियों की घोषणा की। अशोक ने अस्पताल बनवाए, कुएं खुदवाए और सड़कों का निर्माण किया ताकि उसके प्रजातंत्र को बेहतर बनाए। उसने पड़ोसी देशों में अपने राज्य की एकता और समझौता की संदेश पहुंचाने के लिए दूतों को भी भेजा। अशोक का शासन भारतीय इतिहास की एक स्वर्णिम काल है, जिसे मौर्य अधिपति के शीर्ष माना जाता है। उसकी नीतियां सांस्कृतिक विनिमय, व्यापार और बौद्ध धर्म के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए एक उदाहरण साबित हुई। उसके शासन के दौरान बौद्ध धर्म फैला और उसके बौद्ध मठों के समर्थन और विशाल स्तूपों के निर्माण से एक स्थायी वास्तुशिल्पी धरोहर बच गई। सम्राट अशोक की विरासत उसके मरने के बाद भी दूर तक